Hello students, today we study about math exercise 8.6। 8.6 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रचित बोरोड रुपये 15,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। रचित क्या करता है, 15,000 रुपये किससे लेता है, अपने फ्रेंड से लेता है। ही गेव रुपये 3,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम एंड द रिमेनिंग अमाउंट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे इन 4 ईयर। देखिए इसमें टोटल अगर अमाउंट देखें आप तो 15,000 टोटल अमाउंट दिया गया है और इसमें आपको टू क्या दिए गए हैं, टू रेट दिए गए हैं। यानी पहला रेट है 15% एंड सेकंड रेट है 18%। दोनों में टाइम सेम है 4 ईयर, यानी 2 बार आपको रेट दिया गया है, 2 बार इसमें टाइम दिया गया है और टोटल जो अमाउंट है 15,000 वो दे रखा है आपको। इसमें क्या करता है वो पहले 3,000 रुपये देता है। तो ये 3,000 जो आपका दिया गया है 3,000, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रिंसिपल की, यानी पहले वाले प्रिंसिपल की वैल्यू। और इससे आप क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT डिवाइड बाय 100, यानी P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल पहले आप पहला वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले वाली सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की वैल्यू रखनी है 3,000 और रेट की वैल्यू रखेंगे आप 15 एंड टाइम रखेंगे आप 4 ईयर। इसके बाद आगे लिखा था क्वेश्चन में कि एंड द रिमेनिंग 3,000 देने के बाद जो बचता है, तो 3,000 देने के बाद कितना बचेगा, तो 15,000 में से 3,000 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 12,000 इसमें से बचेगा। तो ये किसकी वैल्यू होगी 12,000, ये प्रिंसिपल 2 की वैल्यू हो जाएगी। यानी आपको इसमें 2 बार सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर लास्ट में क्या करेंगे, आप टोटल निकालने के लिए दोनों इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इससे आपका टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल आएगी। देखेंगे इसका सॉल्यूशन, देखिए आप किस तरीके से करना है इसको। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, टोटल अमाउंट आपका कितना दिया गया है, रुपये 15,000। तो ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट। इसके बाद प्रिंसिपल फर्स्ट की वैल्यू आपको दी गई थी, क्योंकि वो 3,000 रुपये पहले देता था, तो ये प्रिंसिपल फर्स्ट 3,000 हो जाएगा। और रेट फर्स्ट आपको परसेंट में दिया गया 15 दिया गया है और टाइम एक ही रहेगा, तो जो कि कितना रहेगा, 4 ईयर रहेगा। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसमें जो आपकी पहली वैल्यू दी गई थी उनको पुट करेंगे। तो ये वैल्यू पुट की है यहाँ पे, प्रिंसिपल की, टाइम की और रेट की। डिवाइड किससे देंगे, 100 से देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 1,800 रुपये। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो पहला वाला है आपका, ये 1,800 रुपये आ जाएगा। इसके बाद आप सेम क्या करेंगे, इसी मेथड से क्या करना आपको, प्रिंसिपल 2 की वैल्यू निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट 2 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए प्रिंसिपल 2 की वैल्यू क्या है, रिमेनिंग। उसने कहा था कि 3,000 देने के बाद रिमेनिंग, तो प्रिंसिपल 2 क्या हो जाएगा, 15,000 टोटल में से 3,000 आप माइनस करेंगे तो 12,000 हो जाएगा प्रिंसिपल 2 की वैल्यू। यानी रिमेनिंग जो बचा हुआ है 3,000 देने के बाद, यानी 15,000 में से उसने 3,000 दे दिया, तो कितना बचा उसके पास बचेगा 12,000। तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 2 की वैल्यू। इसके बाद R2 की वैल्यू, यानी रेट 2 की 18% दी गई है और टाइम आपका सेम ही रहेगा, जो कि कितना रहेगा, 4 ईयर रहेगा। फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि होता है PRT डिवाइड बाय 100। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इस बार क्या होगा, प्रिंसिपल 2 की वैल्यू 12,000 होगी और रेट की वैल्यू 18 होगी। ये दोनों वैल्यू चेंज हो गई हैं इसमें। इसका सॉल्यूशन करने पे आपका देखिए कितना आता है, इसका सॉल्यूशन करने पे आता है 8,640। ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट 2 की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ चुकी है। अब मैंने बताया था टोटल इंटरेस्ट पूछा गया है, तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट पहला वाला और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाला, इन दोनों को आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने पे आपका निकल आएगा टोटल इंटरेस्ट। तो ऐड करेंगे दोनों को, तो ऐड यहाँ पे किया गया है, जो कि कितना निकल के आया है, रुपये 10,440। यही क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और यही इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका दिया गया है, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसमें रेट की वैल्यू आपको निकालना है। रेट की वैल्यू किस में आएगी, परसेंट में आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि किस रेट पर विल अ सम ऑफ मनी, जो सम ऑफ मनी है डबल हो जाएगी 5 ईयर में। तो इसमें देखिए सम ऑफ मनी आपको नहीं दिया गया है, तो सम ऑफ मनी को आप एक्स लेके चल सकते हैं। इसमें एक्स लेके अगर चलेंगे आप तो उससे भी इसका आंसर निकल आएगा आपका। तो
जो सम ऑफ मनी है वो डबल होती है इटसेल्फ। तो इसमें क्या होगा, एक्स को अगर सम ऑफ मनी यहाँ पे मानते हैं तो ये डबल इटसेल्फ हो जाती है, यानी 5 ईयर में ये डबल हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका, मैंने बताया था कि सम ऑफ मनी आपको क्या लेना है, इसमें एक्स को लेना है, क्योंकि इसमें दी नहीं गई है तो सम ऑफ मनी इसमें एक्स हो जाएगी, यानी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यही सम ऑफ मनी क्या होती है आपकी, डबल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर, डबल होती है तो ये एक्स का डबल हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा अमाउंट यहाँ से, 2x हो जाएगा। इसके बाद इसमें निकालना क्या है, रेट निकालना। रेट को निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी चाहिए पड़ेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या निकल के, ये एसआई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ x क्या निकल के आए, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब आपके पास देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है और टाइम दिया गया है। अब आप इससे क्या निकाल लेंगे, रेट की वैल्यू इससे निकल आएगी। फॉर्मूला वही यूज करना है जो आप अभी तक किए थे, एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एस आई की वैल्यू एक्स आ जाएगी, पी की वैल्यू भी एक्स आ जाएगी। रेट दिया नहीं गया जो कि निकालना है, तो रेट को आप आर ही लिखेंगे और टाइम की वैल्यू 5 और डिवाइड किससे देना है आपको, 100 से देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 का और ये एक्स का क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये 100x हो जाएगा यहाँ से, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x। तो ये हो गया आपका देखिए 100x और यहाँ पे x इंटू आर इंटू 5। अब x से क्या होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 100 बचेगा। तो 100 इक्वल टू आर इंटू 5 आएगा। आर इक्वल टू कितना आएगा, ये 5 जो इंटू में दिया गया है ये किस में चला जाएगा, 100 के डिवाइड में चला जाएगा। तो 100 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 20 होता है। तो ये आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 20%। तो यही हो जाएगी आपका रेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आगे के क्वेश्चन आपको पार्ट जो आगे का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको बता दिए जाएंगे।